साथियों, राहुल गांधी देश के अलग अलग राज्यों में घूम के, देश के पार्लियामेंट में, देश के हर एक जगह जाके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा की सरकार, मोदी सरकार ओबीसी विरोधी है, एससी एसटी विरोधी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लेख पढ़ा है देश की संसद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का, वो हैरान कर देने वाला है। सोचिए कांग्रेस की सोच कितनी बुरी सोच है। जो सोच इसने आज़ादी से पहले रखी थी, जो सोच देश की आज़ादी के बाद रखी, और वही सोच अभी तक कांग्रेस रखती चली आ रही। नेता बदले लेकिन इसकी सोच नहीं बदली, क्योंकि इसकी सोच हमेशा रही अंग्रेजों वाली सोच। इसकी सोच इसलिए अंग्रेजों वाली सोच है क्योंकि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने किया था। कांग्रेस का जो सपना था फूट डालो राज करो, वो अब भी चल रहा है। यही सपना अंग्रेजों का था और यही सपना कांग्रेस का। फूट डालो राज करो की राजनीति में कांग्रेस अब पे भी कहीं कहीं सफल होती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिखर गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार देश के हर एक गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग को एक समान पटल पे लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस देश की आबादी को जातियों में बांटने में लगी है, हिंदुओं को बांटने में लगी। जातियों में बांटो और राज करो, जाति में बांटो राज करो। इसका उदाहरण आपको बिहार में दिखा, जब इसकी गठबंधन वाली सरकार ने बिहार में जातिगत राजनीति कर रही, जातिगत जनगणना की और जातिगत राजनीति किया, लेकिन फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस क्या सोचती थी पहले? प्रधानमंत्री मोदी ने उस लेख को पढ़ा जब पंडित नेहरू ने देश के मुख्यमंत्रियों को लिखा था। सोचिए देश के आमजनों के प्रति कांग्रेस कितना दुर्व्यवहार करती होगी। ये एक रिकॉर्ड में रखा है। पंडित नेहरू कहते थे, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, 15 साल प्रधानमंत्री रहे, उनका खानदान आज कांग्रेस का युवराज जो लगातार लॉन्च होता है, लैंड हो ही नहीं पाता, क्रैश हो जाता है बीच में। राहुल गांधी बराबर कह रहे हैं कि देश में ओबीसियों को बराबर का हक मिलना चाहिए। अडानी की कंपनी में ओबीसी एससी एसटी नहीं है, इनके कंपनी में ओबीसी एसटी नहीं है। भाई जब तुम्हारे देश के, जब तुम्हारे नाना जी ने ये लेख लिखा था, अब आपको क्या बोले? हमने हर एक वर्ग को साधा, हर एक वर्ग को साथ में हम लेके चले। आज सबसे ज्यादा 29% ओबीसी मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आप देखिए हर एक राज्यों में देखिए, ओबीसी से लेके एससी एसटी से लेके हर एक वर्ग के लोगों को हमने साथ लेके चला। हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं, राष्ट्रपति एसटी वर्ग से आती है। इसके पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, वो एससी वर्ग से आते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास और सबका विश्वास का साथ, सबका प्रयत्न, हम कोशिश करते हैं सब एक साथ चले। हम जातियों में बांटने में विश्वास नहीं रखते, हम धर्म में बांटने में विश्वास रखते हैं। हमारे लिए हर एक हिंदू हमारे लिए बराबर है। कांग्रेस कहती है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा उसको सब ज़्यादा है, तो देश में हिंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा है तो हिंदुओं को हक ही सबसे ज़्यादा मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार ही दे सकती है कि सबको बराबर सम्मान, ओबीसी हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सब हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को ये सब नागुजार गुजर रहा है। क्या कांग्रेस में राहुल गांधी से बढ़िया नेता नहीं है? क्या कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे की नेतृत्व में रैलियां नहीं निकल सकती? उस राहुल गांधी के लोग पीछे पड़े जिनको बार बार लॉन्च कर रहे हैं, बार बार वो डिफ्यूज होते जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? एक अगर आप डिटेल निकालोगे ना, ओबीसी मुख्यमंत्री कितने कांग्रेस ने बनाए और कितने भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन किसकी हितैषी है, कौन राजनीतिक लाभ लेना चाहता है और कौन स्वयं लाभ दे रहा है।
आपको उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह के यादव लड़के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, लालू के लड़के तेजस्वी, लेकिन वहां मोहन यादव का कहीं नाम ही नहीं था, आज मुख्यमंत्री बन के बैठे। ये सिर्फ संभव है भारतीय जनता पार्टी की सरकार।